बड़ी खबर यह है कि हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल आज दे सकता है इस्तीफा। बीजेपी का मंत्रिमंडल सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। विपिन परमार ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। विपिन, क्या यह माना जाए कि महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार इन 3 सीटों को लेकर के पेच फंसा और नौबत यहां तक आई कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है टूटने वाला है? राशिद, महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार ये 2 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इसकी प्रमुख वजह ये नहीं थी। प्रमुख वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही लगातार, जब लोकसभा चुनावों के बिगुल बजने की शुरुआत हुई तकरीबन 6 से 7 महीने पहले, उस समय ही पार्टी की सीनियर लीडरशिप की ओर से जो है कई तरह के बयान सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह की रही, जो अब उनके सुपुत्र जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। उनकी ओर से गठबंधन पर लगातार निशाना साधा गया। लेकिन लगातार हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो यही कहा जाता, बीजेपी नेताओं की ओर से भी यही कहा जाता रहा कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ था और चुनाव की परिस्थिति में आगे लोकसभा को लेकर जो है पार्टी आलाकमान इसका फैसला करेगी। अब रणनीति जो तय की गई है वो यही तय की गई है कि सामूहिक इस्तीफा जो है वो मंत्रिमंडल का जहां पर दिया जाएगा गवर्नर हाउस में। ऐसे में शपथ ग्रहण को लेकर भी तैयारियां जो है गवर्नर हाउस में शुरू हो चुकी है, यानी कि नई कैबिनेट भी वहीं पर शपथ लेगी। ये बड़ी खबर हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है हरियाणा निवास, जो कि मेरे पीछे आप बिल्कुल तस्वीरें देख पा रहे होंगे, वहां पर बैठक जो है मुख्यमंत्री की लगातार चल रही है। और दूसरी और इंडिपेंडेंट्स जो है, यानी कि जो नंबर चाहिए 40 के साथ जो नंबर चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है 2019 के विधानसभा चुनावों में 40 सीटों पर पहुंची थी और 40 के साथ जो है जेजेपी की 10 सीटों के साथ। विपिन, आपके जरिए इक्वेशन ही समझने की कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी 41 सीट, जेजेपी के पास 10, एचएलपी के पास 1, कांग्रेस 30, आईएनएलडी 1 और निर्दलीय 7। इस लिहाज से भविष्य का इक्वेशन क्या बनता है? देखिए, फिलहाल की इक्वेशंस जो कहती है कि 7 इंडिपेंडेंट्स का साथ अगर आपको मिलता है तो आप जो है, क्योंकि 46 का रेशो आपको चाहिए, तो आप 47 विधायकों के साथ मेजॉरिटी में हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि जेजेपी के भी कई लोग जो हैं वो जो है चंडीगढ़ के रास्ते में, यानी कि वो भी जो है, उनको लेकर भी नई खबर जो है वो सामने कुछ देर में आ सकती है कि क्या वो दामन थामते हैं या क्या वो जो है जेजेपी का साथ छोड़ते हैं। ये भी देखने वाली बात रहेगी। यानी कि मेजॉरिटी के नंबर से आप सरकार को लेकर कोई खतरा जो है यहाँ पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में चांसेस है कि आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दुष्यंत चौटाला की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कोई सोल्यूशन निकले? दिल्ली की मीटिंग से क्या किसी भी तरह से ये जो भूचाल अभी आया है ये रुक सकता है? देखिए, अमित शाह के साथ बैठक प्रपोज्ड जरूर थी। दिल्ली दुष्यंत चौटाला पहुंचे भी थे 10:30 बजे। ये बताया जा रहा है कि उन्हें कंफर्मेशन मिलना था टाइम का, लेकिन वो टाइम अभी तक नहीं मिला है। यानी कि दुष्यंत चौटाला को अमित शाह को मिलने का जो टाइम था वो नहीं दिया गया है। और ऐसी परिस्थिति में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में जेजेपी की ओर से बुला ली गई है, जिसमें दुष्यंत चौटाला हिस्सा लेंगे। यानी कि अब जेजेपी भी अपनी रणनीति जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2 ऑब्जर्वर्स जो है राशिद, वो नियुक्त किए गए हैं, अर्जुन मुंडा और साथ ही साथ तरुण चुग। इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि नई कैबिनेट और जो भी विधायक दल की बैठक होनी है उसमें अभी एक और खबर भी आई है विपिन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हरियाणा सीएम के निवास पहुंचे हैं। इसके जरिए इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं? देखिए, नायब सैनी जो है वो तकरीबन 9:30 बजे सीएम आवास पहुंचे थे। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री इस समय, ये जो पीछे आप इमारत देख रहे हैं, हरियाणा निवास है। हरियाणा निवास में तमाम प्रशासनिक मीटिंगें होती हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और सुबह निर्दलीय विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री की ओर से बैठक की गई है। और निर्दलीय विधायकों की ओर से स्पष्ट तौर पर सहमति जो है वो सरकार के साथ जाने को लेकर दे दी गई है। यानी कि स्पष्ट तौर पर निर्दलीय विधायकों का भी ये कहना था कि बीजेपी जेजेपी अलायंस नहीं होना चाहिए और इसको खत्म कर देना चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले राकेश जी मेरे साथ में है, राकेश जी मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में है। राकेश जी, जेजेपी के 4 विधायक दिल्ली में हैं और 5 चंडीगढ़ में हैं। जेजेपी विधायकों को लेकर के आपके पास में क्या खबर है? क्या क्या संभावित चेंजेस हैं? राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है। आपकी आवाज हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। आपके ऑडियो में ग्लिच बहुत ज्यादा है। विपिन परमार का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। विपिन, हरियाणा में क्या चेहरों के चेंजेस पर भी बात हो रही है? देखिए, मंत्रिमंडल के चेहरे जरूर बदले जा सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल नया जब शपथ लेगा, यानी कि इस्तीफा तमाम मंत्री देंगे, तो लाजमी सी बात है 3 मंत्रियों का कोटा तो आपके पास वैसे ही बढ़ जाएगा।
क्योंकि इस समय 3 मंत्री जो हैं वो जेजेपी कोटे से हैं, जिसमें कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, उनके साथ देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री हैं और उनके साथ अनूप धानक हैं जो कि राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अगर बात करें तो 3 मंत्रियों का कोटा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ मौजूदा चेहरों में भी तब्दीली जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोकसभा के चुनावों के मुहाने पर है तो तमाम इक्वेशंस को भी कहीं ना कहीं इस रिशफल के माध्यम से जो है वो पूरा किया जा विपिन, सकता आपके है। जरिए मैं और भी जानकारियां लेता रहूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी मेरे साथ में थे। थैंक यू सो मच। हरियाणा की राजनीति में जिस तरह की हलचल है इसकी एक एक खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।